जी मम्मी जी। आज मेरी किटी पार्टी है। मेरी सहेलियां आएंगी। खाने पीने का सब इंतजाम कर देना। और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी को शिकायत का मौका मत देना। और सबसे पहली बात, गवारों की तरह कपड़े पहन के मत आना उनके पास। तुम जो ये 6 मीटर का कपड़ा लपेटी रहती हो ना, वह ना लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उनकी बहुएं मॉडर्न जैसे कपड़े पहनती है। अगर तुम ये साड़ी पहन के आ जाओगी तो वह मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े पहन के आना। मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। उन लोगों के सामने एक ऐसा काम मत करना कि उन लोगों को पता चले कि तुम गवार हो। लेकिन मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। मैंने तुम्हें लाकर तो दिया था, वह कहाँ गए? मम्मी जी, मैंने वो सभी कपड़े दीदी को दे दिए थे क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे। हे भगवान, क्या करूं इस अनपढ़ जाहिल का। अब तो इतना समय भी नहीं है कि तुम्हारे लिए बाजार जाकर एक नए कपड़े ले आऊं। हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे ये गवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन भी बर्बाद हो गया है। पता नहीं रजत के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इसे इस घर की बहू बना ले आए। लगता है मेरी किटी पार्टी की सहेलियां आ गई। बहू, अब जाओ, जल्दी से कपड़े बदल लो। और हाँ, नाश्ते की तैयारी शुरू कर दो। मिसेस दुबे, घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ मिसेस गोयल, यह सब डेकोरेशन मेरे पसंद का हुआ है, तभी तो सुंदर लगेगा। मिसेस दुबे, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप उसे हमसे मिलवाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे मिसेस दुबे, आपने बहू को घर पर परेशान क्यों किया? ऑर्डर कर लेते। अपनी बहू को तो बुलाइए। बहू। जी मम्मी जी। अरे मिसेस दुबे, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या आप उसे दबा कर रखती हो? खुद तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं मिसेस वर्मा जी? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती हूँ। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गवार रहना पसंद करती है। आज मुझे इसके कारण ऐसी बात सुननी पड़ रही है, वरना किसी की क्या मजाल जो मुझसे ऐसे कहे। आज इस समय आप मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना आता है। अरे छोड़ो तुम लोग भी, क्या बात लेके बैठ गई हो? बहू चाहे जो पहने उसकी मर्जी, बहस करने की क्या जरूरत है? हाँ, सही तो कह रही है मिसेस गोयल। अब ये सब छोड़ो, चलो एंजॉय करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। OMG, मैं तो बहुत थक गई। आज हम सब ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा मिसेस दुबे, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बहू, इधर आओ। जी मम्मी जी, क्या काम है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? बहू, तुमने कसम खा ली है क्या कि लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कराती रहोगी? मम्मी जी, मैंने तो आपकी बेइज्जती भी नहीं करी है, मैंने तो आपके सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं। तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है। और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया भी नहीं है। मम्मी जी, मेरे साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मैं अपने भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे वैसे संस्कृतियों का पहनावा पसंद नहीं है। तुम मम्मी से जुबान लड़ा रही हो। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी। चुप करो, वैसे तो तुम बहुत संस्कारी बनती हो, जब बड़ों से जुबान लड़ाती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। लो, फिर शुरू हो गया इसका तीया चरित्र। तुम माँ बेटे ऐसे बहू का क्यों अपमान करते रहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपने हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू गवार नहीं है, पढ़े लिखे गवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर काजल को अपने घर की बहू बनाया है।
जिससे मेरे आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता का और संस्कारों पर ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों खुद गलत हो और गलत बहू को ठहरा रहे हो। आज के बाद तुम दोनों ने बहू का अपमान भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे सास और मेरे पति नाराज रहते हैं। काजल कहाँ हो, इधर आओ। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पर पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। हेलो क्या हुआ माँ? बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही आती हूँ। मम्मी जी क्या हुआ, अब बताओगी भी? मम्मी जी, दरअसल पापा की तबीयत खराब है तो मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। बहू पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, तुम्हें यहाँ देखे सुकून मिल गया, बहुत शांति महसूस हो रही है। बेटा, कल तो मैं घबरा ही गई थी, इसलिए हड़बड़ी में तुम्हें फोन कर दिया। कोई बात नहीं माँ। हेलो, पापा की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है तो मैं सीधा कल होटल ही पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल तुम होटल ही आ जाना, लेकिन जो मैंने ड्रेस दिया था तुम्हें वही पहन के आना होगा। ठीक है। अरे ये क्या, सभी लोग चले गए हैं, मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये क्या, इसमें तो एक पैर दिखाई दे रहा है, मैं तो नहीं पहन पाऊंगी इसे। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। हेलो। अरे तुम अभी तक आई नहीं? अच्छा, आ रही हूँ, बस निकल गई। आ गई महारानी जी। तुम्हें हमारी बेइज्जती कराने में कितना मजा आता है। अब सब लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि कहाँ से गवार आ गई है। मिस्टर रजत, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? यहाँ मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अरे मिस्टर डेविड, यह है मेरी पत्नी मिसेस काजल। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है। रीना जी, आपने आज तक हमें अपनी बहू से नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है कि हमारी नजर न लग जाए। सर, आपने तो कभी बताया ही नहीं। आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपकी बहू हिंदी में PhD किए है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या आपकी वाइफ मेरे कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता की नौकरी करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। आज तुम्हारे चेहरे पर बहू के लिए कोई नफरत नहीं दिखाई दे रही है। आज तुम्हें बहू गंवार नहीं लग रही है। आज यह चमत्कार कैसे हो गया? बहू, हमें माफ कर दो। हाँ काजल, हम दोनों को माफ कर दो। हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा लगा था, जो आज उतर गया है। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि मेरे रजत खातिर उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। हाँ, आज तो तुम लोगों के चेहरे देखने लायक है। हमें तुम पर नाज है।